हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.2 चैप्टर का चौथा नंबर प्रश्न। चलिए प्रश्न चालू करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है ना। का ए क्या दिया हुआ है हम लोग का 3 दिया हुआ है ना। इसको हम लोग A1 मानते हैं, इसको हम लोग A2 मानते हैं, इसको हम लोग A3 मानते हैं, इसको हम लोग A4 मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 8 माइनस A1 का मान है 3, दोनों घटाने से 5, यानी A बराबर 3, D बराबर 5 है। n दिया हुआ है 78। कौन सा पद यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला तथा n बराबर a प्लस n माइनस 1 बट्टा में d, यानी n का मान दिया हुआ है हम लोग का 78 और a का मान है 3 प्लस n निकलना है n माइनस 1 और d का मान है 5। इसको पार करना पड़ेगा। 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और इधर इंटू 5 है, घटाना पड़ेगा तो कितना होगा 75। ब्रैकेट में है n माइनस 1 और बट्टा में 5 है ना, ये ब्रैकेट में है, यानी 75 और 5 से हम लोग काटना पड़ेगा बराबर n माइनस 1 है ना। 5, 15, 5 है 75, यानी n माइनस 1 इधर लिखते हैं और इसको उस पर है ना, बराबर से उस पर। तो n बराबर 15 और माइनस है तो पार होगा तो प्लस 1 16 है ना। n बराबर 16वां पद, यानी कौन सा पद है 78 16वां पद। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना। क्वेश्चन दिया हुआ, इसका क्वेश्चन है 7, 13, 19 और डॉट 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 दिया हुआ है और 205 है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसका A1, A2, A3 है ना। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान दिया हुआ है 13, A1 का मान दिया हुआ है 7 है ना। यानी 13 से हम लोग 7 कर घटाएंगे, इधर 3 और 3 6, यानी 6 आ रहा है। डी का मान आ रहा है हम लोग का 6 है ना। और ए का मान दिया हुआ है पहले से 7, ए बराबर 7 और डी बराबर 6। तो एन का मान दिया हुआ है 205 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन का हम लोग मान निकलना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बट्टा में डी, यानी ए का मान है 7 प्लस एन निकलना है और डी का मान दिया हुआ है हम लोग का 6 और एन का मान दिया हुआ है 205 है ना। 205 है, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 6। अब ये घटाना पड़ेगा 5 है ना, इधर कितना 8 होगा 198 बराबर एन माइनस 1 6। अभी 6 को इस पार करना पड़ेगा 198 बट्टा में 6 एन माइनस 1। अब 6 तक काटना पड़ेगा 6 3 18, 1 6 3 18 है ना, यानी एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन बराबर 33 और प्लस पार हो जाएगा 1 होगा, तो एन बराबर 34वां पद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी में 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73 है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 11वां पद है ना, ये 11वां पद क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस 10D। और 16वां पद क्या होता है, 16वां पद बराबर ए प्लस 15D होता है ना। यानी 11 पद दिया हुआ 38 बराबर ए का मान तो नहीं है
10D है ना। इसका 16वां पद कितना है 73A प्लस 15D। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कटेगा। अब घटाना पड़ेगा, 73 से 38 अगर घटाएंगे इधर होगा 2 और 3 5, 6 से 3 घटेगा तो 3 यानी 35 है ना। और इधर घटाना पड़ेगा तो माइनस 5D, इधर भी माइनस होगा बड़ा का चिन्ह। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 बराबर 5D। अब कटेगा 5 7 35 यानी D बराबर 7 है ना। D बराबर 7 आ रहा है ना। समीकरण 1 मानते हैं इसको, समीकरण 2 मानते हैं ना। समीकरण 1 में बैठा करके और D का मान निकालते हैं, यानी A11 बराबर A प्लस 10D। A11 का मान है 38 बराबर A प्लस 10 और D का मान है 7, 38 बराबर A प्लस 2 7 70 है ना। अब हम लोग 70 को इस पर लाना पड़ेगा, यानी A बराबर 38 माइनस में 70, तो A बराबर घटाना पड़ेगा, 70 से 38 अगर घटाएंगे तो 2 और 6 से 3 घटेगा 3, 32 में A का मान आ रहा है हम लोग का -32, यानी A बराबर 32 माइनस में और D बराबर 7। तो इसका कितना निकलना है हम लोग को, इसका 31वां पद निकलना है ना। इसका 31वां पद निकलना है, यानी ये 31वां पद बराबर क्या होता है A प्लस 30D होता है ना। यानी A का मान है हम लोग का माइनस में 32 प्लस में 30 और D का मान है 7 बराबर -32 प्लस में 7 1 210, 210 से 32 को घटाना पड़ेगा, इधर होगा 8, 10 से 3 घटेगा तो 7, इधर 1 है ना, 178 इसका सही आंसर है 31वां पद का है ना। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। तो उसका सर्वांतर हम लोग को निकलना है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है 17वां पद, यानी ये 17वां पद बराबर क्या होता है A प्लस 16D है ना। और 10वां पद यानी ये 10वां पद बराबर A प्लस 9D, दोनों से कितना अधिक है 7 अधिक है ना, दोनों से 7 अधिक है हाँ। प्रश्न से यानी A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर दोनों से कितना अधिक है 7 अधिक है ना। A प्लस 16D माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D बराबर 7 है ना। अब प्लस और माइनस है A कैंसिल हो जाएगा है ना। अभी 16 से 9 घटाना पड़ेगा, यानी 7D बराबर 7, तो D बराबर 7 बट्टा में 7 दोनों कटेगा तो 1, यानी D का मान आ रहा है हम लोग का 1, यानी स्वर्ग अंतर आ रहा है हम लोग का 1। क्वेश्चन नंबर 11, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। सॉल्व है ना, यानी A का मान है 3, D का निकलना है, हम जानते हैं इसको A1 = 3 होता है, A2 बराबर 15, A3 बराबर 27, A4 बराबर 39 है, तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 का मान है 15, A1 का मान है 3, दोनों के घटाने पर आ रहा है हम लोग का 12, A बराबर 3 है, D बराबर 12 है ना। चलिए अब हम लोग 54वें पद हम निकलना है,
एन फाइंड करना है। एन बराबर ए प्लस n-1 बट्टा में डी है ना। इन 54 पद निकलना है। एन का जगह 54, ए प्लस एन का जगह 54 -1 और डी का मान है हम लोग का 12। 54 बराबर ए का मान है 3 प्लस 54 से 1 घटेगा तो 53 गुना 12। 3 प्लस गुना करना पड़ेगा 53 से 12, 12 से 36 के 6 तो मेरा 3, 12 5 60 और 3 63, यानी 636 आ रहा है ना। जोड़ना पड़ेगा 3 को, 3 का जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 है ना, इधर 3 6 यानी 639, यानी ए 54 का मान आ रहा है हम लोग का, ए 54 का मान आ रहा है हम लोग का 639 है ना। पद से 132 अधिक है ना, यानी 639 को इसमें हम लोग 132 को जोड़ना पड़ेगा। 9 10 11 का 1 हाथ में रहा 1 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7, 771 इसका कौन सा पद है। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर है 3 और डी बराबर 12 है और ए एन बराबर 771, यानी ए एन बराबर ए प्लस n-1 बट्टा में डी। ए एन का मान है 771 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन का निकलना है और डी का मान है 12। 3 को पार करना पड़ेगा। 771 माइनस 3 बराबर n-1 टू में 12, 3 घटाना पड़ेगा। 771 3 घटाना पड़ेगा, इधर 7 और 1 8, इधर 6 7 यानी 768 आ रहा है ना, बराबर n-1 12। 12 से काटना पड़ेगा, n-1 को इधर लिखो, 768 12 से काटना पड़ेगा ना। 4 3 12, 4 1 4, 3 4 9 36, 4 2 8, 3 6 18, 3 4 12, यानी n-1 बराबर 64 आ रहा है, यानी n बराबर पार करना पड़ेगा 64 जोड़ 1, यानी n बराबर 8वां पद, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है ना, यानी 3 अंक होना चाहिए, जैसे है ना, जैसे हो गया 105, ट्राई करते हैं 7 से, 7 है 7 3 7 5 35 कट रहा है, यानी 105 होगा और इधर बड़ा संख्या 994 है ना। 7 से ट्राई करते हैं, 7 है 7 2 7 4 28 1 7 दूनी 14 है ना, यानी छोटा संख्या कितना होगा 105 और बड़ी संख्या हो रहा है 994 है ना। 105 फिर 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12 यानी 112, फिर 7 जोड़ना पड़ेगा है ना, 7 8 9 119, यानी 7 7 बढ़ते रहेगा ना। तो इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग ए बराबर 105 और डी बराबर 7 है ना। इसका ए एन दिया हुआ है 994 है ना। इसका पद निकलना है एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी फॉर्मूला क्या है हम लोग का, एन बराबर ए प्लस n-1 बट्टा में डी, यानी ए का मान है 105 जोड़ n-1 और डी का मान है 7 और ए एन का मान है 994, यानी 994 है। 105 को इस पार करना पड़ेगा, माइनस में होगा, बराबर n-1 बट्टा में 7। 994 से 105 को घटाना पड़ेगा, इधर 5 और 4 9, इधर 8 इधर 8, यानी 889 बराबर n-1 बट्टा में 7। तो 7 से काटना पड़ेगा, 889 7 बराबर n-1, 7 से काटना पड़ेगा, 7 1 7
1 7 दूनी 14 4 7 49 यानी 127 बराबर n-1। तो n-1 बराबर 127 है। तो n बराबर 127 प्लस में 1 है ना, n बराबर 127 और 1 128, 128वां पद है ना, इसका सही आंसर। यानी 128 ऐसा संख्या है जो 7 से पूरी कटने वाला है ना, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? हम लोग जानते हैं कि 4 के गुणज 10 तो नहीं होगा, 11 12 यानी 12 होगा 4 के गुणज, 4 3 12 और इधर 2 4 8 होगा है ना, 2 घटाना पड़ेगा, 4 से कटेगा, 4 6 24 4 दूनी 8 यानी छोटा आ रहा है 12 और बड़ा होगा 2 4 8। फिर 4 4 बढ़ाते रहेंगे हम लोग, 12 4 16, 4 जोड़ेंगे तो 20 यानी 4 4 बढ़ते रहेगा ना। यानी क्या पाए हम लोग, a बराबर 12 और d बराबर 4 है, n बराबर 248 है ना। तो n का पद ये निकलना है। क्वेश्चन निकलना है कि 4 के कितने गुणज हैं, कितना संख्या है जो 4 से पूरी कटेगा। इसलिए फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 बट्टा d है ना। n का मान दिया हुआ है हम लोग का 248, a का मान है 12 और n निकलना है और d का मान है 4। अब 12 को इस पार करना पड़ेगा, 248 माइनस 12 बराबर n-1 4, तो घटाना पड़ेगा, 248 थे, 12 का अगर माइनस करेंगे 6, इधर 3 और इधर 2, 236 बराबर n-1 4 है ना। अब 4 से काटना पड़ेगा, 236/4 बराबर n-1 है, 4 5 20, 3 4 9 36, 59 बराबर n-1 है ना। हम जानते हैं कि n-1 बराबर 59, आल्टी पाल्टी कर दिए है ना, इसको चेंज कर दिए, तो n बराबर 59 प्लस में 1 होगा, तो n बराबर 59 है ना, और 1 60 होगा है ना। यानी nवां पद कितना आ रहा है हम लोग का, 60। 60 ऐसा संख्या है जो 10 और 250 के बीच में 4 से पूरी काटने वाला है ना। 60 इसका सही आंसर है।